हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। हमारा चैप्टर चल रहा था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो हमने कैसे करा जाता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है प्रिकॉशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। हमें क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड में ऐड नहीं करनी। तो फर्स्ट थिंग है हमारी जैसे वैल्यू ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो सेकेंड हैंड गुड्स होता है उसकी हम वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा सेकेंड है हमारा कि कमीशन अगर आपको गुड्स सेकेंड हैंड गुड्स को सील करने पे या परचेज करने पे मिलता है तो वो भी आप ऐड नहीं कर सकते। थर्ड हमारा होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हो और उसी अपने सेल्फ कंजम्पशन में यूज़ कर रहे हो, सेल्फ यूज़ में लेकर आ रहे हो, मानो किसी कार कंपनी ने प्रोडक्शन किया और उसी अपने ही एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो बेच नहीं रहा है ना, फाइनल प्रोडक्ट तो बना लेकिन उसे आप सेल नहीं कर रहे हो, तो इसलिए वो भी हमारा प्रोडक्ट मेथड में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कि अगर कोई सेल्फ कंजम्पशन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर कोई इम्प्यूट कर रहा है चीज़ों को अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उसकी भी चीज़ों को हम ऐड नहीं कर सकते। लाइक फार्मर किसान का प्रोडक्शन करता है, खेती उगाता है, और उस अगर फार्मर गेहूँ की खेती कर रहा है तो वो गेहूँ जो सेल्फ कंजम्पशन में लेगा तो वो हमारा वैल्यू एडेड में ऐड नहीं होगा। इसके अलावा अगर खुद का रेंट, आपने खुद का हाउस कर रखा है, उसका हाउस अपने लिए यूज़ आप कर रहे हो तो उसकी कोई रेंटल वैल्यू नहीं होगी। और अगर ये आपने अपने लिए रेंट आउट उठा रखा है या किसी और के लिए भी, तो उसकी भी कोई वैल्यू हम वैल्यू एडेड में ऐड नहीं करेंगे। इस तरह की जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं, खुद की यूज़ के लिए होती हैं, उसे हम वैल्यू एडेड में ऐड नहीं करते। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, तो क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी थिंग्स एज अ सर्विसेज जाती है और जिनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जहाँ पर हम वैल्यू एडेड प्रॉफिट के लिए नहीं करते बल्कि एक सर्विसेज, एक वेलफेयर के लिए करते हैं, वहाँ के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में वो एडेड होती हैं, इसीलिए हम उसे भी वैल्यू एडेड में ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारी प्रिकॉशंस हो गई। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जैसे कि मैंने बताया कि जो नेशनल इनकम, अगर हम डबल काउंटिंग की वजह से हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाती है, लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात भी कर रही थी। तो प्रॉब्लम जब अराइज होती है जब हम एक ही चीज़ को कई बार काउंट कर लेते हैं, जब हमें ये एग्जैक्ट नहीं कंप्लीट कर पाती कि कई बार एक ही गुड हमारा फाइनल गुड होता है और वही गुड हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो सेम गुड्स अगर हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट दोनों को अगर हम एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं तो वही हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट की वैल्यू को ऐड कर रखा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है फाइनल आउटपुट मेथड और सेकंड होता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड का मतलब होता है वो मेथड जहाँ पर आप सारी चीज़ों को एस्टिमेट करने के बाद जो आपका एक फाइनल पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ हो, या तो आप उसको ले लो, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को या तो आप ले लो, या फिर वैल्यू एडेड मेथड आप यूज़ करो। तो जितनी छोटे छोटे सबने मिला के वैल्यू एडेड की उस वैल्यू को आप काउंट कर लो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिखाया था, आप उसको एक बार फिर से देख लो। तो इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था कि वैल्यू एडेड में भी हमारा 1000 आ रहा है और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है वो भी 1000। तो अवॉइड अगर आपको करना है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, आइदर यू आर यूजिंग द फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया और जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है 1000, तो मेरी जीडीपी एमपी 1000, या तो आप टोटल वैल्यू एडेड कर लो 400 + 200 + 200 + 200 इज इक्वल टू 1000। ये दोनों ही इक्वल है, मैंने पहले भी बता रखा, और ये दोनों हमारा डिफरेंट मैटर, या तो आप वैल्यू एडेड टोटल ज्वाइन कर लो या फिर आप फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू कर लो। अब आप कहोगे कि फाइनल प्रोडक्ट तो मेरा 1200 रुपये का सेल हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1200 का नहीं है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बेकर के पास, याद होगा अगर एग्जांपल, तो मैंने कहा था केक हमारा बन के आया जो कि बेकर्स के पास से आया है। तो जब केक बनकर आ गया बेकर के पास से तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1000 रुपये। अब शॉपकीपर ने वैल्यू ऐड की, तो मुझे वैल्यू ऐड से मतलब नहीं है, मुझे फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है। तो मेरा फाइनल बन के तैयार हुआ प्रोडक्ट 1000 का, और इसी तरह से हमारी वैल्यू एडेड अगर हम टोटल कर दें तो 1000 की मिली। तो आइदर यू आर यूजिंग द फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट और यू आर यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड। तो हम इन दोनों मेथड को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में देनी है कि कभी भी जब भी हम वैल्यू एडेड
मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना है। इंटरमीडिएट अगर आप गुड्स को ऐड करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मेथड्स हो गया कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब आगे हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि वैल्यू एडिड मेथड के व्यू से सॉल्व किया गया है। ओके, थैंक यू क्लास।